हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। हम आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 176। क्वेश्चन नंबर 176, विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड यूजिंग सनशाइन बाय द। विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड यूजिंग सनशाइन। विटामिन डी कहाँ से मिलता है हमें? सूरज से। सूरज क्या देता है हमें? विटामिन डी। और ये जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? कैल्शिफेरोल। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? कैल्शिफेरोल। तो विटामिन डी वो कौन, मान लो जो विटामिन डी मिल रहा है हमें सूरज से, उसको कौन सिंथेसाइज, वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा है उसको? स्किन, माउथ, ब्लड वेन्स, लेग्स। आंसर आएगा स्किन। स्किन जो होती है हमारी, स्किन के अंदर मतलब वो पेनिट्रेट करती है यूवी रेज को। और स्किन जो होती है, स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन होता है बॉडी का। स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन होता है बॉडी का। स्किन की स्टडी को बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। स्किन की स्टडी को क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी। और जो स्किन के डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। माउथ, माउथ के अंदर क्या करते हैं हम? खाना खाते हैं, डाइजेशन में हेल्प करता है हमारी। खाना खाया, उसके अंदर क्या है? दांत है, जीभ है। तो दांत क्या करेंगे? मैस्टिकेशन ऑफ फूड, खाने को तोड़ने में हेल्प करते हैं हमारी। अलग अलग टाइप के दांत होते हैं हमारे अंदर, इसलिए क्या बोलते हैं? हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंसिजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर। डाइफाइडोंट भी बोलते हैं। डाइफाइडोंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो बार दांत आते हैं। एक बार मिल्क टीथ, दूसरे परमानेंट टीथ। एक बार जो बचपन में टूट जाते हैं, और दूसरे जो टूट भी अगर गए तो फिर दोबारा नहीं आएंगे। ब्लड वेन्स और लेग। तो आंसर क्या आएगा इसका? स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज नीडेड बाय द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन हार्मोन? थायराइड ग्लैंड को क्या चाहिए थायरोक्सिन बनाने के लिए? थायराइड ग्लैंड को क्या चाहिए? सोडियम, आयोडीन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो थायराइड ग्लैंड को क्या चाहिए? आयोडीन। थायराइड ग्लैंड होती है ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। एंडोक्राइन कौन सी होती है? डक्टलेस, जिनके अंदर डक्ट नहीं होती है। और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, इनकी जो सिक्रेशंस होती हैं उसको बोलते हैं हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रेशंस को क्या बोलते हैं? हार्मोन। हार्मोन क्या होते हैं हमारे? इंटरसेलुलर मैसेंजर्स। हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, कोई न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं वो हमें। हार्मोन कैसे होते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर्स होते हैं। इंटरसेलुलर मैसेंजर्स। तो इसको क्या चाहिए? आयोडीन। अब जो ये आयोडीन होता है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? गोइटर। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? गोइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गनली इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल? इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गनली है जो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, न्यूक्लियस। तो इनमें से ऐसी कौन सी है जो सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है? क्लोरोप्लास्ट। कौन सी है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गनली होती है। कैसी होती है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गनली होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होता है? खुद का डीएनए होता है, अपना खुद का डीएनए होता है। और यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है, दो टाइप की सेल होती है हमारी, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो प्रीमिटिव सेल्स होती है, जो पुरानी है, जिसके अंदर बैक्टीरिया आ गया। और यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है उनमें जो राइबोसोम होते हैं, 70S राइबोसोम इन दोनों में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स। न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या है? ब्रेन ऑफ द सेल। डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। आंसर क्या आएगा इसका? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। इनमें से कौन सा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है? कार्टिलेज, ब्लड, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो इनमें से लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है हमारा? ब्लड। लिक्विड कनेक्टिव कौन सा होता है? ब्लड। ब्लड की स्टडी को बोलते हैं हिमेटोलॉजी। ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी। और जो ब्लड की कंपोजिशन होती है, ब्लड के अंदर 55% होता है प्लाज्मा,
और 45% होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जिनके अंदर हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब जो ये 55% प्लाज्मा है, इसके अंदर भी 92% क्या है, वाटर। 55% प्लाज्मा जो है उसमें से 92% होता है इसमें पानी, H2O, और जो 6 से 8% होते हैं वो होते हैं सोल्यूट्स। उसके अंदर हमारी जो गैसेज होती हैं, डिजोल्व फॉर्म में गैसेज जो पाई जाती है वो आ जाती है। दूसरे जो प्रोटीन्स होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ये फिब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन जो होता है एबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में एल्ब्यूमिन हेल्प करता है, एबंडेंट अमाउंट में एल्ब्यूमिन पाया जाता है। ग्लोबुलिन जो एंटीबॉडी बनाते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन किसको बोलते हैं, एंटीबॉडीज। GAMDE, ये 5 टाइप की एंटीबॉडी होती है। जो IgG, और ये जो होती है ना, ये सबसे छोटी होती है। IgG सबसे छोटी होती है, पर ये अबंडेंट अमाउंट में पाई जाती है। एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी होती है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है, IgG। मदर के मिल्क में कौन सी पाई जाती है, कोलेस्ट्रोम, IgA। और दूसरी जो सिक्रेशंस होती है उनमें भी कौन सी पाई जाती है, IgA। कौन सी होती है जो पेंटामेरिक होती है, IgM। पेंटामेरिक कौन सी होती है, IgM। एलर्जी अगर हो रही है तो उसके अंदर कौन सी रिस्पॉन्स शो करती है, IgE। एलर्जिक रिएक्शंस में कौन रिस्पॉन्स शो करती है, IgE। उसके बाद है आरबीसी। आरबीसी को क्या बोलते हैं, एराइथ्रोसाइट। एराइथ्रोसाइट। आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है 120 डेज की, 120 दिन। उसके बाद आरबीसी जाके मर जाती है, डिस्ट्रक्ट हो जाती है। कहाँ पे जाके होती है वो, स्प्लीन में। स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। और जो प्लेटलेट्स होती है ये किसमें हेल्प करती हैं, प्लेटलेट्स जो अगर कोई चोट लग जाती है तो वहां पे जो ब्लड क्लॉट होता है उसमें कौन हेल्प करती है, हमारी प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी जो कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के ऊपर अटैक कर रहा है उससे लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी बना रही है वो किसकी हेल्प से, डब्ल्यूबीसी। कार्टिलेज, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये कैसे होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये कैसे होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू। जो एडिपोज टिश्यू होता है वो फैट स्टोर करके रखता है, और जो एरियोलर टिश्यू होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी। और ये ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में क्या स्टोर करके रखता है, फैट स्टोर करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज प्रेजेंट इन द ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। बायोटिक क्या होते हैं, लिविंग। बायोटिक लिविंग, ये बायोटिक नॉन लिविंग। तो इनके अंदर सबसे ज्यादा कौन कौन प्रेजेंट होता है, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स जो खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्राइमरी कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर्स पे फीड कर रहे हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा जाते हैं। और टर्सरी कंज्यूमर जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खा जाते हैं। जो फूड चेन होती है वो ऐसे ही तो चलती है, तो सबसे ज्यादा क्या आएगा उसमें, प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटिएटेड मसल्स। स्ट्रेटिएटेड मसल्स जिनके अंदर स्ट्रेसिएशंस होती है, ऐसे ऐसे एनसीईआरटी में एक चित्र बनाया है, जिनके अंदर स्ट्रेसिएशंस पाई जाती हैं, वो कौन सी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड मल्टीन्यूक्लिएट, स्पिंडल शेप्ड, अनब्रांच्ड एंड मल्टीन्यूक्लिएट, स्पिंडल शेप्ड, अनब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टीन्यूक्लिएट। तो इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उनकी होती हैं, आंसर क्या आएगा, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टीन्यूक्लिएट। इसके अंदर आती कौन कौन सी हमारी स्ट्रेटिएटेड मसल्स में, कार्डियक मसल्स,
और स्केलेटल मसल्स। कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल्स, इनके अंदर स्ट्रेसिएशंस पाई जाती है, कार्डियक और स्केलेटल मसल। कार्डियक मसल जो होती है वो इनवॉलेंट्री फंक्शन होता है उनका, और स्केलेटल का वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम दिल को धड़कने से रोक नहीं सकते अपनी मर्जी से। जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो वॉलेंट्री होती हैं, हम अपनी मर्जी से उनका यूज करते हैं। नेक्स्ट है cranial nerve arising from the brain and spinal nerve arising from the spinal cord। क्रेनियल नर्व ब्रेन से अराइज होती है और जो स्पाइनल नर्व होती है वो स्पाइनल कोड से अराइज होती है। दोनों मिलके वो क्या बनाती है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम। तो दोनों किसमें आती है? वो पीएनएस में। पीएनएस जो होता है इसके अंदर क्या आता है? हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। पीएनएस में क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। आंसर क्या आएगा इसका? पीएनएस। एएनएस जो होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, वो क्या करता है? वो रिसीव करता है इनपुट को सीएनएस से, और जो बॉडी के इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। एएनएस रिसीव करेगा कहां से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिसीव करेगा और जो बॉडी के इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करेगा। इनवॉलंटरी जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जिनको हम अपनी मर्जी से चला नहीं सकते हैं, वो इनवॉलंटरी होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन। एंडोक्राइन सिस्टम इसमें क्या आता है? हमारे हार्मोन। नेक्स्ट है एवरी ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रेट क्या होती है? एक शब्द आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स उसमें आती है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो हेरिडिटी क्या होती है? जो हमारे अंदर जो जीन होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, वो क्या होती है? हेरिडिटी। और ये जो ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस होती है इसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। तो हेरिडिटी ऐसी क्या चीज है जो हमारे माँ बाप से हमारे अंदर आ रही है? जीन। वो क्या होते हैं? जीन। तो जीन क्या होगी? बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अब जो ये जीन नाम है ये किसने दिया? जॉनसन। जीन नाम किसने दिया? जॉनसन। एक नाम आता है मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। किसको बोलते हैं? मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? मेंडल। तो ये जो मेंडल था, मेंडल ने इसी को क्या नाम दिया था? फैक्टर। मेंडल ने इस जीन को क्या बोला? फैक्टर। दो टर्म और आती है, कैरेक्टर एंड ट्रेट। कैरेक्टर होता है जैसे हेयर कलर है तो वो क्या है? कैरेक्टर। अब उसकी ट्रेट क्या होंगी कि बाल हमारे सफेद हैं, काले हैं, या फिर लंबे हैं, छोटे हैं, वो सब क्या है? उसकी ट्रेट है। स्किन कलर है, स्किन कलर क्या है? एक कैरेक्टर है। और वो स्किन कलर है कैसा? कोई गोरा है, काला है, कैसा है, वो क्या है? उसकी ट्रेट्स है। तो एवरी ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो ट्रेट जो होगी किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो किससे प्रभावित होगी? ओनली मैटरनल डीएनए, बाय बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए इक्वली, मोर बाय पैटर्नल डीएनए देन मैटरनल डीएनए, ओनली पैटर्नल डीएनए। आंसर क्या आएगा इसका? बाय बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए, क्योंकि जीन तो दोनों से ही आ रहे हैं हमारे अंदर, मम्मी से पापा से जीन तो दोनों से ही आ रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा इसका? बाय बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए इक्वली। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? मेंडल को। मेंडल ने किसके ऊपर काम किया था? पी प्लांट पे। और ये जो पी प्लांट होता है, मटर जो हम खाते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम। नेक्स्ट है विच एलिमेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यू फॉर्म इंटरकनेक्टेड वाटर कंडक्टिंग चैनल्स। जाइलम और फ्लोएम दो टिश्यू होते हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम किस पे हेल्प करता है? वाटर ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अलग अलग पार्ट तक।
और फ्लोएम क्या करता है? फूड ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम क्या करता है? फूड ट्रांसपोर्ट करता है। Which elements of xylem tissue form interconnected water conducting channels? कौन सा पार्ट होता है जो इंटरकनेक्टेड वाटर चैनल्स बनाता है? Vessels and xylem fibers, tracheids and xylem fibers, only vessels, vessels and tracheids. आंसर आएगा इसका vessels and tracheids. ट्रैकिड्स ये जो होते हैं नॉन लिविंग, नॉन लिविंग होते हैं। आंसर क्या आएगा? वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम? सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कंजर्वेशन, वेरिएशन, रिप्रोडक्शन, स्ट्रगल। आंसर आएगा रिप्रोडक्शन। डार्विन ने एक थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन की। डार्विन ने एक थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन। नेचर किसको सेलेक्ट करेगा? नेचर उसको सेलेक्ट करेगा जो फिट होगा। नेचर किसको सेलेक्ट करेगा? जो फिट होगा। अब मान लो कोई एक चीज है, उसके लिए 10 लोग लड़ रहे हैं, तो वो चीज किसकी होगी? या तो जिसके पास दिमाग इतना अच्छा होगा कि वो दिमाग से खेल जाएगा, या तो जिसके पास शरीर का जोर बहुत ज्यादा होगा। तो नेचर किसको सेलेक्ट करेगा? जो फिट होगा। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, उसी को नेचर सेलेक्ट करेगा। आंसर क्या आएगा इसका? रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स ब्लैडर प्रेशर? जो ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, जहां हमारा यूरिन स्टोर होता है, उसके प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है? यूरिन स्टोर होता है उसमें, तो सिग्नल किसको जाता है? ब्रेन को। और ब्रेन सिग्नल देता है तो हमें पता लगता है कि हमारे अंदर ऐसा आता है कि हाँ अभी जाना है हमें वॉशरूम। ब्रेन सिग्नल देता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? नर्वस सिस्टम। कौन कंट्रोल कर रहा है? उसका नर्वस सिस्टम। जो छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसको पता ही नहीं होता। वो अगर बेड पे होता है बेड पे कर देता है, किसी भी चीज कहीं भी होता है वहीं कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वॉलंटरी स्पिंस्टर डेवलप नहीं होते हैं। उसके अंदर वॉलंटरी स्पिंस्टर डेवलप नहीं होते हैं, इसलिए उसको पता ही नहीं लगता है। तो बड़े हो जाते हैं उनके अंदर वॉलंटरी स्पिंस्टर होते हैं। हार्ट, 4 चैम्बर हार्ट होता है हमारे अंदर। एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर होता है। रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन होता है जिसमें 4 चैम्बर होता है, वो होता है क्रोकोडाइल। फिशिज जो मछलियां होती है उनमें कितने चैम्बर हार्ट होता है? 2 चैम्बर हार्ट होता है। ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? ब्लड प्रेशर 120/80। और जो ब्लड प्रेशर जिससे मापते हैं हम, जिससे ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर। किडनी एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स होती है। किडनी क्या होती है? एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स होती है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करती है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट क्या होता है हमारे अंदर? यूरिया। हम कैसे होते हैं? यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर वेरी एक्टिव। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उनकी जो सेल्स होती है वो बहुत एक्टिव होती है, पर उनके अंदर क्या नहीं होता है? मेरिस्टेम कौन सा पार्ट होता है? मेरिस्टेम वो पार्ट होता है जो टिप होती है। टिप के ऊपर जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा पार्ट होता है? मेरिस्टेमेटिक पार्ट। डेंस साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स, थिन सेलुलोज वॉल्स और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। उनमें क्या नहीं होते हैं? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स प्लांट के अंदर 90% स्पेस कवर करके रखते हैं और एनिमल्स के अंदर 10%। वैक्यूल्स काम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। वैक्यूल्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो सेल वॉल होती है, वो किसकी बनी हुई होती है? टोनोप्लास्ट। किसकी बनी हुई होती है? टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल।
एक्सेप्ट, इनमें से किसको छोड़ के सब प्लांट सेल में स्टोर हो जा रहे हैं, जो वैक्यूल्स होते हैं उनके अंदर वो स्टोर हो जा रहे हैं। शुगर, प्रोटीन, मिनरल सोल्ट, अमाइनो एसिड। आंसर क्या आएगा? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड कितने होते हैं? 20। 10 कैसे होते हैं? एसेंशियल अमाइनो एसिड। 10 कैसे होते हैं? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी बना रही है वो नॉन एसेंशियल होते हैं, जो हमारी बॉडी नहीं बना पा रही है वो कौन से होते हैं? एसेंशियल अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड मोनोमर यूनिट होती है और ये क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड क्या बनाते हैं? प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, fruits and seeds have a high concentration of which of the following plant hormone? फ्रूट होते हैं, जो सीड होते हैं, उनके अंदर कौन सा प्लांट हार्मोन ज्यादा कंसंट्रेशन में पाया जाता है? साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, गिबरलिन। सारे के सारे कैसे होते हैं? प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। तो उनके अंदर सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? साइटोकाइनिन। सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? साइटोकाइनिन, फ्रूट्स में और सीड्स में। नेक्स्ट है, इन ऑर्गेनिजम्स सच एज अमीबा द स्प्लिटिंग ऑफ टू सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक प्लेस इन। अमीबा कोई शेप नहीं होती है, अमीबा की कोई शेप नहीं होती है। मान लो ये अमीबा है, अमीबा की कोई शेप नहीं होती है, वो इरेगुलर शेप्ड होती है, अपनी शेप को चेंज कर सकती है। अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन होता है। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाइनरी फिजन। तो अमीबा अगर स्प्लिट हो रही है, दो हाफ में टूट रही है वो, तो वो उसको चाहे ऐसे काट दो, 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 कैसे भी उसको तोड़ दो, किसी भी प्लेन से वो हो सकती है। एनी प्लेन। आंसर क्या आएगा इसका? एनी प्लेन। जब एक फिक्स्ड प्लेन से होता है, बीच से अगर सेंट्रल एक्सिस को क्रॉस करते हुए वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है, उसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। उसको क्या बोलते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री। और अगर किधर से भी उसको अगर हम काट दे रहे हैं और वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जा रही है, उसको क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री। उसको क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट है, which of the following molecules acts as an information source for making proteins? प्रोटीन बनाने के लिए कौन इंफॉर्मेशन सोर्स का काम करता है? डीएनए, कार्बोहाइड्रेट, फोस्फोलिपिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए सेंट्रल डोग्मा होता है। डीएनए से क्या बनता है हमारा? आरएनए। आरएनए से क्या बनता है हमारा? प्रोटीन। जो डीएनए से आरएनए बन रहा है इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बन रहा है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और जो आरएनए से प्रोटीन बन रहा है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। अगर आरएनए से दोबारा डीएनए बनाना है तो यहाँ होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों बोल रहे हैं इसको डीएनए? क्योंकि इसके अंदर सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं होती है। और डीएनए हमारे अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए भी बहुत सारे वायरसेस होते हैं, जैसे उनमें आरएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। आंसर क्या आएगा इसका? डीएनए। द डिवीजन ऑफ लेबर अकर्स इन। डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? जो काम है, मान लो अलग अलग काम है, तो ये काम ये करेगा, ये काम वो करेगा, वो काम वो करेगा, वो क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर। तो डिवीजन ऑफ लेबर किस में होता है? ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओनली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो डिवीजन ऑफ लेबर किस में होगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो है ही नहीं, एक ही टाइप की सेल है, डिवीजन ऑफ लेबर कहाँ से होगा? तो आंसर क्या आएगा इसका? ओनली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है वेरीगेटेड। वेरीगेटेड लीव्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स?
वेरीगेटेड क्या होती है? जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के कलर होते हैं। जो पत्ती होती है प्लांट की, अगर वो अलग अलग टाइप के कलर है उसमें, हम कैसे देखते हैं? नॉर्मली ग्रीन कलर की होती है। हम देखते हैं नीम है, शीशम है, जो भी है, किसकी होती है? ग्रीन कलर की होती है। अगर उसमें और भी कलर है तो उनको क्या बोलते हैं? वेरीगेटेड लीव्स। तो वो किस में पाई जाती हैं? बनाना, नीम, क्रोटोन, रोज। आंसर आएगा क्रोटोन। और ये जो क्रोटोन होता है पॉइजनस होता है, इसका हर एक पार्ट पॉइजनस होता है, हर एक पार्ट पॉइजनस होता है उसका। रोज, गुलाब का फूल जो होता है हमारा। नीम, नीम सबने देख ही रखा होगा। और बनाना कैसा फ्रूट होता है? एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है। बनाना कैसा होता है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक वो होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं। फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, बिना फर्टिलाइजेशन बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। आंसर क्या आएगा? क्रोटोन। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? कितने परसेंट सोलर एनर्जी कैप्चर करता है जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में? वो कितने परसेंट सोलर एनर्जी कैप्चर करते हैं? 10%, 100%, 5%, 1%। आंसर आएगा 1%। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू? इनके अंदर सबसे कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन सा होता है? एपिडर्मिस, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, फ्लोएम। पेरेन्काइमा। और ये जो पेरेन्काइमा होता है, ये लिविंग टिश्यू जो होते हैं उनकी एक निशानी होती है। पेरेन्काइमा कैसा होता है? लिविंग होता है। स्क्लेरेन्काइमा कैसा होता है? डेड होता है। स्क्लेरेन्काइमा कैसा होता है? डेड होता है। ये क्या करता है? जो डेड टिश्यू होगा वो क्या करेगा? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। डेड टिश्यू क्या करेगा? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। फ्लोएम क्या करता है? फूड ट्रांसपोर्ट करता है। और एपिडर्मिस जो आउटर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन कौन एक्वायर करता है? एक्सोन, सेल बॉडी, साइनेप्स, डेंड्राइटिक टिप। ये सारे के सारे किसके पार्ट होते हैं? न्यूरॉन के। तो इनके अंदर जो रिस्पॉन्सिबल होता है इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए, आंसर क्या आएगा? डेंड्राइटिक टिप। आंसर क्या आएगा इसका? डेंड्राइटिक टिप। जो सेल बॉडी होती है सेल बॉडी ब्रॉडर पार्ट होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है और बहुत सारी सेल ऑर्गेनलीज होती है। और ये छोटी छोटी ब्रांच प्रोसेस बियर करती है जिसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट क्या करती हैं? इम्पल्स ट्रांसमिट करती हैं साइनेप्स से सेल बॉडी तक। डेंड्राइट क्या करती है? इम्पल्स ट्रांसपोर्ट करती है साइनेप्स से सेल बॉडी तक। साइनेप्स क्या होता है? जंक्शन होता है दो न्यूरॉन के बीच का। साइनेप्स क्या होता है? दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन होता है। आंसर क्या आएगा? डेंड्राइटिक टिप। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। इनमें से कौन सा सही नहीं है? इनकरेक्ट पेयर, प्राइमरी कंज्यूमर सेकंड ट्रोपिक लेवल, ऑटोट्रोफ फर्स्ट ट्रोपिक लेवल, स्मॉल कॉर्निवोर्स थर्ड ट्रोपिक लेवल, बैक्टीरिया फोर्थ ट्रोपिक लेवल। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? फर्स्ट ट्रोपिक लेवल में क्या होते हैं? ऑटोट्रोफ, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं। सेकंड ट्रोपिक लेवल में क्या आएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर, जो ऑटोट्रोफ्स के ऊपर फीड कर रहे हैं। थर्ड ट्रोपिक लेवल में क्या आएंगे? स्मॉल कॉर्निवोर्स, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स पे फीड कर रहे हैं। और फोर्थ ट्रोपिक लेवल में क्या आना चाहिए? जो टर्सरी कंज्यूमर्स पे फीड कर रहे हैं। तो क्या बैक्टीरिया टर्सरी कंज्यूमर पे फीड करता है? नहीं करता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी, इनकरेक्ट, डी। नेक्स्ट है, in the food vacuole of which organism complex substances are broken down into simpler ones then diffuse the? amoeba, plasmodium, lichen, spirogyra. इन द फूड वैक्यूल ऑफ विच ऑर्गेनिज्म? कौन से ऑर्गेनिज्म के फूड वैक्यूल में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाते हैं, विच देन डिफ्यूज द साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में जाके क्या होता है? वो डिफ्यूज होते हैं। तो आंसर क्या आएगा हमारा इसका? अमीबा। आंसर क्या आएगा? अमीबा।
लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है ये एल्गी और फंगस के बीच का। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किस किस के बीच का? एल्गी एंड फंगस। और ये जो हमारा पोल्यूशन इंडिकेटर होता है लाइकेन, जहां पे पोल्यूशन होगा वहां पे लाइकेन ग्रो नहीं करेंगे। पोल्यूशन इंडिकेटर होता है किसके पोल्यूशन को इंडिकेट करता है? वो सल्फर। स्पाइरोगायरा क्या होती है? ग्रीन एल्गी होती है। स्पाइरोगायरा क्या होती है? ग्रीन एल्गी। प्लाज्मोडियम क्या करता है? मलेरिया कोज करता है। मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीसीज होती हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो हमारे अंदर मलेरिया फैलाती है। अगर प्लाज्मोडियम की सबसे खतरनाक स्पीसीज पूछते हैं तो होती है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। ठीक है, नेक्स्ट है मलेरियल पैरासाइट शोज विच टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मलेरियल पैरासाइट जो होता है उसमें किस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? बाइनरी फिजन, रीजनरेशन, मल्टीपल फिजन, बडिंग। आंसर आएगा मल्टीपल फिजन। उसमें कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई one example of change taking place at puberty then can signify sexual maturation। प्यूबर्टी की जो स्टेज होती है उसके अंदर इनमें से कौन सा चेंज आता है? मूड स्विंग्स, बिहेविंग डिफरेंटली, न्यू हेयर ग्रोथ पैटर्न्स, इंक्रीज इन हाइट। आंसर क्या आ जाएगा? न्यू हेयर ग्रोथ पैटर्न। नेक्स्ट है द एबिलिटी ऑफ फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। The ability of fully differentiated organism to give rise to a new individual from their body parts is known as। मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है जिसका कोई बॉडी पार्ट कट गया और वो जो कटा है उससे पूरा ही दूसरा बन जाए। वो कोई सांप है, सांप का छोटा सा कोई बाग कट गया है और उससे पूरा सांप बन जाए दूसरा। मेरी उंगली कट जाए और पूरी दूसरी अर्चना बन जाए। तो ऐसा क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? फ्यूजन, रीजनरेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन। उसको क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। अब दूसरा होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? अगर जैसे छिपकली की पूंछ कट जाती है तो छिपकली की पूंछ ही वापस आती है, ये नहीं है कि पूरी की पूरी छिपकली उससे बन जाएगी। जो ऑर्गन डैमेज हुआ है वही ऑर्गन दोबारा से बनना, वो क्या होती है? फ्रेगमेंटेशन। और एक उससे पूरी की पूरी नया इंडिविजुअल बनना, वो क्या होता है? रीजनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म्ड इन विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। रिफ्लेक्स आर्ट ब्रेन के कौन से पार्ट में बनती है? सॉरी, नर्वस सिस्टम के कौन से पार्ट में बनती है? मेडुला, फोरब्रेन, सेरिबेलम, स्पाइनल कोड। आंसर क्या आएगा इसका? स्पाइनल कोड। रिफ्लेक्स आर्क होती क्या है? मान लो हमारे पैर में कांटा लग गया, वो जब कांटा लग रहा है इतनी देर में तो सिग्नल ब्रेन के पास चला भी गया है और ब्रेन ने सिग्नल दे भी दिया है कि ऐसा हुआ है, इसलिए हमें पता लगता है कि मुझे कांटा चुभ गया। इतनी फास्ट प्रोसेस जो हो रही है, और यही क्या होती है? रिफ्लेक्स आर्क होती है। इतनी फास्ट रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है कि कांटा लगते ही सिग्नल गया और सिग्नल आ गया कि हाँ ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ। तो वो कौन सा पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का? स्पाइनल कोड। मेडुला, मेडुला को क्या बोलते हैं? मेडुला को वोमिटिंग सेंटर भी बोलते हैं। मेडुला को वोमिटिंग सेंटर भी बोलते हैं। मेडुला को रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी बोलते हैं। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। फोर ब्रेन होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, और सेरिबेलम इसका लार्जेस्ट पार्ट होता है। आंसर क्या आएगा? स्पाइनल कोड। आज के लिए इतना ही, इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे हम। थैंक यू।